हेलो लवली स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। ईवीएस की बुक है, क्लास सेकंड है। तो चैप्टर नंबर 10 का नाम है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 10 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब यातायात के साधन। यातायात के साधन का मतलब, जैसे कि आप देख सकते हो कि साधन यानी कि ट्रांसपोर्ट इज व्हाट? साधन। साधन मतलब कि व्हीकल्स। तो ट्रांसपोर्ट को हम एक तरीके से व्हीकल्स कह सकते हैं। कि जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो है कार हमारे पास, ये कार एक ट्रांसपोर्ट है, यानी कि एक व्हीकल है। और इससे में हम बैठ करके जाते हैं, तो ये एक मीन्स हुआ, मतलब कि एक साधन हुआ। इसमें हम बैठ करके जाते हैं। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से आप फोकस करके पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं। वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कि हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी मतलब हम, यूज करते हैं मतलब इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि अलग अलग यातायात के साधन हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें की हुआ टू ट्रैवल ओवर लैंड, यानी कि हम लैंड पर भी, हम जैसे हम लैंड मतलब जमीन पर हम ट्रैवल करते हैं। तो जमीन पर ट्रैवल करने के लिए हम किस चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जमीन पर हम ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप जानते हो, जमीन पर ट्रैवल करने के लिए हम बस का यूज़ करते हैं, जमीन पर ट्रैवल करने के लिए हम कार का यूज़ करते हैं। छोटे बच्चे से साइकिल चलाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो मतलब हुआ कि हम डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो लैंड पर मूव करने के लिए, और एयर में मूव करने के लिए, वाटर पर मूव करने के लिए हम अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। कार, buses, cycles, airplanes and ships are all different means of transport। मतलब कि यहाँ पर बात की जा रही है कार की। तो जो कार है, जैसे कार लैंड पर चलती है, बस भी लैंड पर चलती है, साइकिल लैंड पर चलती है यानी कि जमीन पर चलती है, एयरप्लेन यानी कि एरोप्लेन जो होता है वो हवा में उड़ता है, आपको पता है। और जो शिप होते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये जो है हवा में उड़ने वाला जहाज है, और ये जो है पानी पर चलने वाला जहाज है। शिप और एरोप्लेन में फ़र्क होता है। एरोप्लेन को भी जहाज कहते हैं, लेकिन वो हवा में उड़ने वाला जहाज होता है, और शिप जो होता है वो पानी में चलने वाला जहाज होता है, शिप। आर ऑल डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, यानी कि अलग अलग यातायात के साधन हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन कार्स। आपने कार देखी होंगी। तो जो कार होती है, और जो बस हुई, मोटरसाइकिल्स हुई, जो कि आप रोड पर चलते हुए देखते हो, वी यूज दैम टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस लाइक स्कूल। हम उनका यूज करते हैं, वी यूज दैम टू गो टू, मतलब हम उनका यूज करते हैं जाने के लिए। किस जगह जाने के लिए? डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाने के लिए, जैसे कि स्कूल जाते हैं हम, और हम मार्केट जाते हैं, और एंड अदर पीपल्स हाउस, जैसे कि हम दूसरे लोगों के घर जाते हैं, तो भी हम इन व्हीकल्स का यूज करते हैं। दीज आर ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दीज आर ऑल लैंड ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो है ही। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तीन तरह के होते हैं, उसमें से फर्स्ट टाइप है हमारे सामने, ये लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब लैंड पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट जो हैं, ये हुए लैंड पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट, यानी कि जमीन पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर अब हमसे पूछा जा रहा है, नेम टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू यूज रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब हुआ कि आप ज्यादातर, ज़्यादातर जो आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, जो ज़्यादातर आप व्हीकल यूज़ करते हो, वो आपको नाम बताना है। जैसे कि आप साइकिल चलाते होगे, तो आप यहाँ पर साइकिल लिख सकते हो। और आप बाइक पर जाते हैं, मोटरसाइकिल जिसको कहते हैं, तो हम यहाँ पर मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह ये सब, कार भी लिख सकते हैं, कार, जो हम रेगुलरली ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। इन विलेजेस यू फाइंड बुलक कार्ट्स। यानी कि आप गांव में देखते होगे, आपको बुलक कार्ट्स देखने को मिलते हैं। इसको हम बुलक कार्ट कहते हैं। ये जो है, ये बुलक कार्ट है। बुलक मतलब बैल, और कार्ट मतलब कि इसके पीछे जो ये बैलगाड़ी, दिस इज बैल। ये हुए बैल, और ये इनके पीछे हुई गाड़ी, तो ये है बैलगाड़ी। अ सिंपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये एक बहुत ही सिंपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जैसे कि ट्रैक्टर हुए, तो ट्रैक्टर आर यूज्ड फॉर फार्मिंग। तो ट्रैक्टर जो होते हैं वो फार्मिंग के लिए यूज करे जाते हैं। फार्मिंग का मतलब क्या होता है? खेती करने के लिए यूज करे जाते हैं। आगे देखते हैं। पीपल स्टिल राइड एनिमल्स लाइक हॉर्सेस। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कि हॉर्स भी चलाते हैं, घोड़े चलाते हैं, कैमल्स को चलाते हैं, कैमल्स के ऊपर बैठ के उनको चलाते हैं। और उनको वो कैसे इस्तेमाल करते हैं? दे यूज देम, यानी कि वो यूज करते हैं उनको एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उनको वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बना करके यूज करते हैं, मतलब अपने यातायात का साधन, यानी कि उसको वो व्हीकल की तरह यूज कर रहे हैं इन विलेजेस और रूरल रूरल एरियाज। तो विलेजेस का मतलब हुआ गांव में जैसे यूज करते हैं, और रूरल एरियाज का मतलब हुआ कि जैसे कुछ लाइक पिछड़े इलाके होते हैं, जहां पर ज्यादा सुविधाएं नहीं होती, उनको हम रूरल एरियाज कहते हैं।
आगे कंटिन्यू करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज ऑन लैंड दैट रन ऑन ट्रैक? क्या आप इसके बारे में बता सकते हो? कैन यू थिंक ऑफ, क्या आप उस व्हीकल के बारे में सोच सकते हो? कैन यू थिंक ऑफ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या आप उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में सोच सकते हो जो कि लैंड पर चलता है और ट्रैक्स मतलब पटरियां होती हैं? आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं हाईलाइट करके दिखाऊं आपको। तो ये जो है, ये यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर ये है पटरी। ट्रैक को हम पटरी कहते हैं। ये जो है यहाँ पर ये पटरी है। तो जो ट्रेन है वो पटरी पर मूव करती है। तो ट्रेन की बात की जा रही है। यस दैट्स राइट, आपने सही समझा। हम बात कर रहे हैं ट्रेन की। तो ट्रेन रन ऑन ट्रैक्स मतलब कि जो ट्रेन होती है वो पटरियों पर चलती है। दे कैरी पीपल एंड गुड्स ओवर लार्ज डिस्टेंसेस मतलब कि दे कैरी मतलब वो कैरी करती है पीपल को, लोगों को कैरी करती है ट्रेन, और किसको कैरी करती है? गुड्स। गुड्स का मतलब यहाँ पर अच्छा नहीं है, गुड्स का मतलब यहाँ पर है सामान। तो सामान को ट्रैवल करती है यहाँ पर ट्रेन ओवर लार्ज डिस्टेंसेस मतलब दूर दूर तक जो है सामान हमारा इधर से उधर दूसरी जगह कैसे जाता है, जैसे दूसरी कंट्रीज से भी हमारे पास बहुत सारा सामान आता है और हमारा जो देश है वो यहाँ से दूसरी जगह दूसरे देशों में सामान को भेजते हैं। तो ये लार्ज डिस्टेंसेस यानी कि दूर दूर जगहों पर जो सामान है उसको ले जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एयर एंड वाटर। तो मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हम जो है यूज करते हैं डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज करते हैं मतलब कि हम अलग अलग ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? अगर हमें हवा में जाना है तो हवा के लिए अलग ट्रांसपोर्ट होगा, और अगर हमें पानी में चलना है तो उसके लिए अलग ट्रांसपोर्ट होगा। लेट अस सी का मतलब चलिए देखते हैं व्हाट आर दे, वो कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बोट्स। ये है बोट, ये बोट जो लकड़ी से बनी हुई है यहाँ पर। बोट एंड शिप्स, बोट जो होती है वो छोटी होती है और जो शिप होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो बोट्स एंड शिप्स आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट यानी कि पानी पर चलने वाले, वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ पानी पर चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दीज कैन सेल ऑन वाटर। सेल का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो SAIL सेल है इसका मतलब कि पानी पर तैरते हैं, पानी पर चलते हैं ये। अब हम आगे देखेंगे। दे यूज एज सेल्स, सेल्स ओर्स और इंजन्स टू सेल ऑन वाटर मतलब कि वो सेल का मतलब यहाँ पर हुआ पतवार। दे यूज सेल्स, सेल्स का मतलब होता है एक इस तरह का, एक उनके पास एक इस तरह का डंडा होता है जिससे कि वो पानी में चलाते हैं, जब बोट में बैठते हैं तो इस तरह से उसको चलाते हैं। तो दे यूज सेल्स मतलब इसको हम सेल्स कहते हैं, मतलब इसको आई थिंक चप्पू कहते हैं। तो इसको हम चप्पू कहते हैं। चप्पू को जो है, जो नाव में बैठा होता है आदमी वो इसको चलाता है, इसको पानी में इस तरह से हिलाता है जिससे कि बोट आगे बढ़ती है। और या फिर कुछ बोट ऐसी होती हैं जिसमें इंजन लगे होते हैं टू सेल ऑन वाटर। सेल ऑन वाटर का मतलब, सेल का मतलब है पानी पे तैरना, पानी पे वो जो चल रही है उसको हम सेल ऑन वाटर कहेंगे। तो वो कुछ इंजन वाली भी होती हैं और कुछ ये जो है आपके पास ये सेल जो है इसको हम कहते हैं। तो कुछ तो इससे चलाई जाती है। अब आगे देखते हैं। टू ट्रैवल बाय एयर, अगर हमें एयर में ट्रैवल करना है, टू ट्रैवल बाय एयर, अगर हम एयर में ट्रैवल करना चाहते हैं तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? वी नीड एयर ट्रांसपोर्ट। अगर आपको हवा में जाना है तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे? आप यूज़ करोगे वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल करोगे, आप वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि एरोप्लेन होते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा है एयरप्लेन। तो एरोप्लेन की स्पेलिंग अलग है, यह है एयरप्लेन। एयरप्लेन्स मतलब कि ये जो है यहाँ पर ये एयरप्लेन है। एंड हेलीकॉप्टर, और यहाँ पर क्या है? ये है हेलीकॉप्टर। दीज कैन फ्लाई इन द स्काई। तो ये जो है स्काई में उड़ सकते हैं यानी कि आसमान में उड़ते हैं। एंड ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस, यानी कि एंड ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस का मतलब क्या हुआ? एंड ट्रेवल मतलब ट्रेवल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फार ऑफ प्लेसेस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूर दूर जगहों पर जाते हैं। इन इन वेरी लिटिल टाइम, यानी कि थोड़े से ही टाइम में ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। थोड़ा सा टाइम, कितना टाइम? जैसे कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली से जब आपको मुंबई जाना है तो ट्रेन से ऑलमोस्ट 7-8 घंटे लगते हैं। लेकिन जब हम एरोप्लेन से जाएँगे या हेलीकॉप्टर से जाएँगे, तो हमें थोड़ा ही टाइम लगेगा, लगभग-लगभग 2 घंटे के आसपास हमें लगेगा टाइम। यानी कि ये ट्रेन के मुकाबले जो एरोप्लेन है और हेलीकॉप्टर हैं, ये हमें जल्दी पहुँचा देते हैं। यानी कि अभी हम अगर देखें तो ये जो एयर ट्रांसपोर्ट जो है, एयर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। यानी कि सबसे तेज़ चलने वाले ट्रांसपोर्ट है जिनमें हम अभी तक ट्रैवल करते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं।
मोस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ करे जाने वाले ट्रांसपोर्ट हैं, यूज़ विंग्स टू फ्लाई, यूज़ विंग्स टू फ्लाई जस्ट लाइक अ बर्ड। यानी कि आप देख सकते हो ये जो एरोप्लेन है यहाँ पर, ये इसके विंग्स हैं। ये जो एरोप्लेन है ये क्या है, ये इसके विंग्स हैं, जैसे कि बर्ड जो होती है उसके विंग्स होते हैं, तो यहाँ पर ये इसके विंग्स तो नहीं है, पर ये इसकी पंखुड़ियाँ हैं और पीछे इसका ये छोटा-सा एक विंग होता है। विंग का मतलब पंख, जैसे चिड़िया के पंख होते हैं, तो ये एरोप्लेन के भी ये पंख होते हैं। इनको हम एरोप्लेन के पंख कहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, नेम वन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट फ्लाई विदाउट विंग्स। उसका नाम बताओ, ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का नाम बताओ जो बिना पंख के उड़ता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर के जो है विंग्स नहीं होते। तो हेलीकॉप्टर्स के विंग्स नहीं होते, उनकी पंखुड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है और अब हम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अपनी। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। किन पार्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पर है नेम द फॉलोइंग। टू मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर, HELI हेली, COP कॉप्टर हेलीकॉप्टर, और अब यहाँ पे लिख सकते हैं एरोप्लेन, AERO एरो, PLA यानी एरोप्लेन। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट है, टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट यूज इन विलेजेस। तो विलेज में यूज होने वाले आपको ट्रांसपोर्ट बताने हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट बताने हैं विलेज में यूज होने वाले। तो एक हुआ आपके पास बुलक कार्ट, BULLOCK बुलक, CART कार्ट, बुलक कार्ट। और आपने देखा है वहां पर ट्रैक्टर होता है जो हम खेत में चलाते हैं। अब है थर्ड पार्ट, टू मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अब हमें वाटर ट्रांसपोर्ट का बताना है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए आपने देखा है BOAT बोट, मतलब नाव, और SHIP शिप, यानी कि पानी पर चलने वाला जहाज होता है, शिप। अब हमें यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है। ट्रेन जो है वो, यहाँ पर ट्रेन का किस चीज़ से कनेक्शन है, आप ये देख सकते हैं। ट्रेन जो है, ट्रेन का कनेक्शन है ट्रैक से, यानी कि ट्रेन जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो ट्रैक्स पर, यानी कि पटरियों पर चलती है। और देखते हैं कि जो ट्रैक्टर है इसका यहाँ पर किस चीज़ से कनेक्शन है, विलेज से, यानी कि ट्रैक्टर को हम विलेज में यूज़ करते हैं। और यहाँ पर क्रूज क्रूज शिप कौन से होते हैं, क्रूज शिप जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं, बहुत बड़ा पानी का जहाज होता है। उसके ऊपर जो है, जैसे ट्रेन के डब्बे देखे होंगे आपने, तो क्रूज शिप के ऊपर बहुत सारे इस तरह के ट्रेन के जो डब्बे होते हैं वो रख कर ले जाए जाते हैं, और बहुत सारा सामान क्रूज शिप के ऊपर लेके जाया जाता है। तो क्रूज शिप जो होता है वो समुद्र में, यानी कि सी में ट्रैवल करता है, तो सी से इसका कनेक्शन है। और ग्लाइडर क्या होता है, ग्लाइडर होता है जो हवा में उड़ता है। ग्लाइडर मतलब कि लाइक जैसे पैराशूट वगैरह होते हैं, तो उनको हम ग्लाइडर्स कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, फोर्थ पार्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर बताना है कि आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि ट्रेन आर अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब सही है या गलत है। तो आपको बताना है, ट्रेन आर अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो जो ट्रेन होती है, यहाँ पर पूछ रहा है कि ट्रेन जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो भाई ये तो बात गलत है कि ट्रेन जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स, यानी कि ये बात गलत है। वो वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होती है ट्रेन, ट्रेन जो है वो लैंड ट्रांसपोर्ट होती है। वी यूज ट्रैक्टर फॉर फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो हम जो है ट्रैक्टर का इस्तेमाल फार्मिंग के लिए करते हैं और ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते हैं, मतलब हम ट्रैक्टर का यूज़ फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी के लिए भी करते हैं, और ट्रांसपोर्ट मतलब कि हम ट्रैक्टर में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात एकदम सही है, मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे इसके बारे में ट्रू। शिप्स सेल विद द हेल्प ऑफ विंग्स। तो यहाँ पर जो शिप होते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, क्या वो विंग्स की हेल्प से उड़ते हैं? नहीं। विंग्स की हेल्प से कौन उड़ता है, आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था। विंग्स की हेल्प से उड़ता है एरोप्लेन, देखिए ये इसके विंग्स होते हैं। तो ये इसके विंग्स हैं। तो जो शिप है वो विंग्स की हेल्प से नहीं सेल करता है। शिप जो होते हैं वो सेल्स होती हैं। सेल्स मैंने बताया था, सेल्स क्या चीज़ होती है? एक इस तरह का डंडा होता है जिससे कि हम पानी में उसको चलाते हैं, या फिर मोटर से चलता है, इंजन से वो चलता है। तो ये गलत बात है, तो हम यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे। हॉर्सेज आर यूज टू पुल कार्स इन सिटीज। क्या हम हॉर्स का यूज, हॉर्स जो है क्या हम उसका यूज कार को पुल करने के लिए करते हैं? कार को पुल करने, पुल का मतलब होता है खींचना। तो क्या हम हॉर्स का यूज कार को पकड़ के खींचते हैं उससे? तो ये बात गलत है, हम यहाँ पर भी इसके लिए फॉल्स लिख देंगे। अब फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, राइट टू लाइन्स ऑन योर फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वाई इट इज योर फेवरेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आपको यहाँ पर बताना है कि दो लाइन्स आपको लिखनी है, दो लाइन्स लिखनी है। आपका जो फेवरेट ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में आपको लिखना है। तो और ये भी लिखना है कि वो आपको क्यों पसंद है, वाई इट इज़ योर फेवरेट, आपको वो पसंद क्यों है। तो सब बच्चों का अलग अलग होगा। जैसे मैं अगर बताऊं तो मुझे बाइक पसंद है। मुझे बाइक क्यों पसंद है, क्योंकि बाइक जो है जब ट्रैफिक लगता है तो हम
ट्रैफिक में भी बाइक को बड़े आराम से निकाल के ले जाते हैं। और बाइक से ज़्यादा तो मुझे साइकिल पसंद है, क्योंकि जो साइकिल हुई, साइकिल को हम उठा करके ब्रेकर से भी कुदा सकते हैं और डाइवर्जन से, जो डाइवर्जन होता है बीच में रोड के, हम उससे भी पार कर सकते हैं। तो साइकिल मुझे इसलिए और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और आपको कौन-सी अच्छी लगती है, आप वो बताइएगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सिर्फ़ वीडियो को देखने से ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इससे क्या होगा, मेरी वीडियो आपके सभी दोस्तों तक भी जाएगी, और सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो रैंक होगी आपके लिए, और आपका इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। ओके, थैंक यू, बाय।